चंदा अपने गांव की सबसे खूबसूरत औरत थी, इसलिए गांव का हर मर्द उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहता था। एक दिन सरपंच का लड़का चाय पीने के बहाने उसके घर आता है। तब उसका पति बंटू चंदा से चाय बनाने को कहता है, लेकिन चंदा कहती है कि घर में दूध खत्म हो गया है। ये सुनकर बंटू उसे रुकने को कहकर खुद दूध लेने चला जाता है। बंटू के जाते ही चंदा लड़के को घर के अंदर ले आती है और अपनी अदाओं से उसे बहकाने लगती है। उसकी खूबसूरती देखकर लड़के की नीयत खराब हो जाती है। फिर वो दरवाजा बंद करके चंदा के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। इसी दौरान जब बंटू दूध लेकर लौटता है तो उसे घर का दरवाजा बंद मिलता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर का सीन देखकर हिल जाता है। तब चंदा रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तब लड़का उनके सामने हाथ जोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब स्कूल का हेडमास्टर उनके घर के सामने से गुजर रहा था, तभी बंटू उसे रोककर चाय पिलाने के लिए अपने घर ले जाता है। लेकिन इस बार भी घर में दूध नहीं होता, तो बंटू मास्टर जी को बैठने को कहता है और खुद दूध लेने चला जाता है। अब चंदा जैसे ही मास्टर जी को पानी देने जाती है, तभी अचानक उसकी सारी सरक कर नीचे गिर जाती है, जिससे मास्टर जी को उसके पपीते दिख जाते हैं। फिर वो चंदा के साथ जबरदस्ती सांप सीढ़ी खेलने लगता है, लेकिन तभी बंटू वापस आ जाता है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पति को देखकर चंदा रोने लगती है। वो बंटू से कहती है कि मास्टर जी जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ गए थे। ये सुनकर मास्टर जी बहुत डर जाते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि इस बारे में किसी को मत बताना। फिर उनका मुंह बंद करने के लिए वो अपनी सोने की अंगूठी बंटू को देकर वहाँ से भाग जाते हैं। अंगूठी मिलने के बाद बंटू के मन में लालच आ जाता है। अब वो हर दूसरे दिन एक नए आदमी को चाय पीने के बहाने अपने घर लाने लगता है और चंदा के साथ वैसा ही ड्रामा करके उनसे पैसे लूटने लगता है। और ऐसे ही कुछ दिनों में उसने इस धंधे से खूब पैसे कमा लिए। लेकिन एक दिन जब वो सरपंच के लड़के के साथ दारू पी रहा था, तभी नशे में लड़का कहता है, मैं एक रात तेरी बीवी के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। ये सुनते ही बंटू का खून खौल उठता है।